प्रोग्राम रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की। जिस तरह इंग्लैंड का कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो फैसला सामने आया और जो एक्सपेक्टेड था वही उन्होंने अनाउंस किया न्यूजीलैंड के बाद। अब इंग्लैंड ने भी जो है वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। 2005 के बाद इंग्लैंड की टीम यहाँ पर नहीं आई है। न्यूजीलैंड की बात करें तो 2003 के बाद से न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर नहीं आई है। तो बड़ा एक पाकिस्तानी फैंस के लिए मायूस कुन था ये फ़ैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा मायूस कुन था क्योंकि बड़े हमने इंतज़ामात किए थे इन दौरों के लिए, क्योंकि छोटी टीमें तो यहाँ पर अभी आकर चली गई हैं लेकिन बड़ी टीमें जो हैं उनका इंतज़ार था और न्यूजीलैंड से इसकी इब्तिदा होनी थी। फिर इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था। अब ऑस्ट्रेलिया का भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी तरफ से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो 2022 में जो दौरा शेड्यूल है 2022 की इब्तिदा में, तो उनकी तरफ से भी अब मुश्किल ही होगा। तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से डॉन न्यूज़ के स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबू बकर बिलाल। उनसे बात करते हैं। अबू बकर, कैसा देखते हैं इस फैसले को? बड़ा मायूस कुन फैसला था और आज जो रमीज़ राजा ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी जारहाना थी, मायूस भी नज़र आ रहे थे और डेस्परेट भी नज़र आ रहे थे कुछ करने के लिए। कैसा देखते हैं और रमीज़ राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि किस तरफ वो जाना चाह रहे हैं? अब जो बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और अपने बयान दिए हैं, इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने एक स्टांस लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल स्ट्रेट स्टांस लिया है। अगर वो नहीं क्रिकेट खेलना चाहते तो हम भी नहीं खेलना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ बाहर जाके नहीं खेलना चाहता तो कोई अगर टीम नहीं आना चाहती तो ना आए, हम नहीं खेलना चाहते। तो साथ साथ उन्होंने बिग थ्री की बात होती थी, अब 5 आइज़ की बातें हो रही हैं तो उनकी तरफ भी जिक्र किया। उन्होंने वेस्टर्न इत्तेहाद की बात की कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है जिसके अंदर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ख़ासतौर पर ये जो एक ब्लॉक है इसने पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और ये जिस तरीके से न्यूजीलैंड एक 10% थ्रेट लेवल के ऊपर 5 आइज़ की रिपोर्ट है जिनके ऊपर सिर्फ 10% थ्रेट लेवल है, उस रिपोर्ट के ऊपर अपनी टीम 6 दिन यहाँ पर रखने के बाद न्यूजीलैंड टीम ट्रैवल भी करती है इस्लामाबाद में, ट्रेनिंग सेशंस भी करती है पिंडी स्टेडियम में। तमाम चीज़ें होने के बाद वो अपनी टीम वापस ले गए और उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आए हैं वो आपको पता ही है। इंग्लैंड की टीम ने भी इनकार कर दिया है, उन्होंने भी कल अपने ही इजलास में कहा। और आज रमीज़ राजा ने बड़ा पॉजिटिव और बड़ा सख्त स्टांस लिया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इंग्लैंड चीफ को कुछ पता ही नहीं है क्रिकेट के बारे में, वो क्या उनसे मैं क्या बात करता। और पहली बार किसी गोरे ने 5 मिनट किसी पाकिस्तानी की बात सुनी और वो मैं हूँ, ये रमीज़ राजा ने आज कहा है। तो इसका मतलब काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला हुआ है और रमीज़ राजा ने जो स्टांस अपनाया है, आप ये देखें कि अभी उनको चेयरमैन बने हुए तकरीबन 7-8 दिन हुए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद चेयरमैनशिप के आगाज़ में इतनी मुश्किलात किसी को आई हों। बिल्कुल, तो ये रमीज़ राजा आप देखते हैं। सलमान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सलमान भाई, वेलकम टू द शो। कैसा देखते हैं डिसीजन को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के? पहले न्यूजीलैंड ने इनकार किया, फिर इंग्लैंड ने इनकार किया। बहुत हमने इन दौरों के लिए तैयारी की थी, बहुत मेहनत की थी। पहले छोटी टीमों को लाए, वर्ल्ड 11 को लाए, PSL के मैचेस हमने यहाँ कराए, पूरी PSL यहाँ पर हो गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट पर इसके क्या असरात मरतब होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या स्ट्रैटेजी अब अपनानी चाहिए? कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं तो अपनी राय का इजहार कर चुका, अपनी ट्वीट्स में भी कर चुका, बारहा डिफरेंट चैनल्स पे भी कर चुका। यहाँ भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान को अपने लिए खड़े होना है। अगर पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा क्योंकि हमारा स्टांस बिल्कुल ठीक है, हमारे इदारों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, BCB ने शदीद मेहनत की, बहुत सारे साल मेहनत की और उसके बाद पिछले 5 सालों में जिस तरह PSL यहाँ पर होती रही और बढ़ती रही, पूरा एडिशन इधर आया, फिर वेस्ट इंडीज़ आई, श्रीलंका आई, जिम्बाब्वे आई, उसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम आई, वर्ल्ड 11 MCC यहाँ पर आई, दुनिया की सारी टीमों के प्लेयर्स यहाँ पर खेले, तो कहीं पे कोई इशू नहीं हुआ, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, किसी चीज़ की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिससे क्रिकेट या ऑनगोइंग स्पोर्ट में कोई किसी किस्म की परेशानी लायक हुई हो, कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई हो। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को यहाँ पे फर्म रहना है। ठीक है, थोड़ी देर मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को तोड़ने के लिए ये मुश्किल हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बहुत हो गया। जब कोई कहता है हम वहाँ चले जाते हैं, चाहे उधर टेररिस्ट अटैक हुआ हो, चाहे वहाँ पे कोविड से 2-2 हज़ार बंदा मरा हो दिन में इंग्लैंड के केस में और न्यूजीलैंड में जो मस्जिद में हुआ, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा सबके साथ कोऑपरेट करता है। लेकिन आई थिंक नो मोर हैज़ टू बी द आंसर, एब्सोल्युटली नो मोर, अनलेस हमें भी रिटर्न मिले उसी फेवर की, वरना ये ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे। सलमान, जिस तरह
अफ़गानिस्तान की हमने सिचुएशन देखी, क्या आपको लगता है कि ये जो अचानक जो फ़ैसले हुए हैं इसमें कोई सियासी पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? क्योंकि देखिए, ये तो कोई जवाज़ नहीं हो सकता कि प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ को लेकर आप एक दौरा जो है वो मनसूख करा दें। देखिए, अगर आपकी मेंटल हेल्थ का कोई इशू था वर्ल्ड कप में जाने वाले प्लेयर्स की, तो आप अपनी बी टीम भी भेज सकते थे, जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया। आपने डायरेक्ट दौरा ही मनसूख कर दिया, तो इसके पीछे कोई आपको लगता है कि कोई सियासी पहलू भी हो सकता है? देखिए, है अभी इसमें कोई गेस करने वाली बात है कि हो सकता है। इट हैज़ टू बी एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। इसके अलावा और क्या है? इनकी आपस में एक बात से दूसरी बात नहीं मिल रही। ये हमें बता नहीं रहे कि थ्रेट क्या है, और कह रहे हैं हम बताएंगे भी नहीं, ना प्राइवेटली बताएंगे ना पब्लिकली बताएंगे। तो इन सारी बातों का क्या मकसद है? ये क्या बताती हैं हमें? ये बताती हैं कि असल में वजह कुछ और है, और ये एक बहाना है जिसको वो आराम से लगा दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी बात कर सकते हैं, उसकी वजह के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पूछ-गिछ नहीं होती, तो उसको इन्होंने बहाना बना लिया। वरना हमारे मुल्क में क्या प्रॉब्लम है? इंग्लैंड के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो आए दिन हाइकिंग पे इस्लामाबाद में अपनी वीडियोज़ बना के लगाते हैं, तो जिस जगह प्रॉब्लम हो वहाँ तो ट्रैवल एडवाइज़री चेंज हो जाती है मुल्कों की। वहाँ पे उनके सफ़ीर वीडियोज़ थोड़ी बनाते हैं फिरने की, घूमने की, हाइकिंग की, उस शहर के अंदर जहाँ पर मैचेस थे। तो ये बहाने हैं, ये अब वो दौर नहीं रहा कि आप किसी को बेवकूफ़ बना लें। हर जगह मीडिया इतना है, लोग इन्फॉर्मेशन के साथ जी रहे हैं, तो ये ऐसी बातों से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, सलमान बट ने सफ़ीर की बात की। प्रिंस विलियम और शहज़ादा जो हैं उनके, वो भी यहाँ पर आए थे। अबू बकर, कुछ ख़बरें लाहौर से गर्दिश कर रही हैं कि शायद पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारियां जो कि बुरी तरह हमारी मुतासिर हुई हैं, जो 7 T20 थे, बड़ा डिपेंडेंट हैं हम इनके ऊपर। तो सुनने में ऐसा कुछ आ रहा है कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ की कोई तैयारी कर रहा है लाहौर में और पिंडी में, ताकि वर्ल्ड कप की जो तैयारियां हैं उसको थोड़ा सा गियर अप किया जा सके। देखिए, मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की रिपोर्ट चाहता तो है कि कोई टीम आ जाती, बट इतना आसान नहीं है। श्रीलंका को हमने चेक किया, श्रीलंका की भी अगर आप स्केड्यूल देखें तो वो कल से बबल के अंदर जा रहे हैं और फिर उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड भी खेलना है वर्ल्ड कप का, तो 10-15 दिन पहले ही उन्होंने पहुंचना है। तो उनके बाद भी इस वक्त टाइम नहीं है वो आके यहाँ पर फौरी तौर पर खेलें। तो जो ट्राई नेशन की बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि अब वर्ल्ड कप के बाद ही हमें ये कुछ प्लान करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप से पहले इमरान, टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फेयर, मुझे तो कोई सीरीज़ होती दिखाई नहीं दे रही। हम नेशनल T20 है, प्लेयर्स के पास, प्लेयर्स इसी के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करें, यहीं पर एक ऐसी कंपेटिटिव क्रिकेट मिले प्लेयर्स को कि प्लेयर्स अच्छा खेल सकें। लेकिन ऑब्वियसली वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स की कमी है वो पूरी नहीं होती, वो जो प्रेशर है वो पूरा नहीं होता। लेकिन फिर भी अब जो सूरत हाल है इसके अंदर, तो मेरा ख्याल है कि नेशनल T20 को गनीमत समझा जाए कि पाकिस्तान को उससे पहले कुछ प्लेयर्स को मैचेस खेलने का मौका मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो भट्ट साहब ने बात की है, कि बिल्कुल मैं उसकी तायद करूंगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ज़रूर है। लोग अभी से पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल आना है आगाज़ में, तो आएगी कि नहीं आएगी। तो सिंपल बात यह है कि जितना एक झटका लगा, हमें बहुत टाइम लगा रिवाइव करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन एक झटका लगा और पाकिस्तान से क्रिकेट उठ के वापस चली गई ना। आपके साथ ही उसके बाद इंग्लैंड ने भी आते साथ इनकार कर दिया, ऑस्ट्रेलिया भी बादल कश्मकश में। लेकिन बात यह है कि एक झटका ही लगना है। जो बात है ये पॉलिटिक्स है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं और ही, और ये एक झटका ही लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इंशाल्लाह होपफुली कि ऑस्ट्रेलिया भी वापस आ सकती है। लेकिन ये कोई ख़बर नहीं है, बट ये मेरी उम्मीद है कि अगर कुछ सूरत हाल बैक एंड पे चेंज होती है तो फिर एक झटका लगेगा पाकिस्तान के अंदर, ये क्रिकेट दोबारा भी रिवाइव होगी। अच्छा सलमान, आपके पास आते हैं दोबारा। पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की तैयारियां थी, सिर्फ दौरे ही मनसूख नहीं हुआ, बुरी तरह मुतासर हुई हैं। अगर हम देखें, वेस्ट इंडीज़ में हमारे 4 T20 थे, सिर्फ एक हो सका, 3 बारिश की नज़र होगा। यहाँ न्यूजीलैंड से 5 थे, फिर इंग्लैंड से 2 थे। तो बड़ा हम डिपेंड कर रहे थे इसके लिए कि तैयारियों पे, क्योंकि कंडीशन भी इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। हमारे अपने मुल्क में मैचेस थे, UAE में वर्ल्ड कप है। किस तरह आप देखते हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि जो तकरीबन 2.5 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट खेले बगैर डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाएंगे, भारत से उनका सबसे बड़ा मुकाबला पहला ही है, तो तैयारियों को किस तरह देखते हैं? क्या नेशनल T20 जो हो रहा है ये काफ़ी होगा, या फिर पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को कुछ करना पड़ेगा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो देखेगा अपनी जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, फिर इस बारे को सोचेगा, कंसिडर करेगा। लेकिन अभी हम जो भी हालात हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे कंट्रोलेबल्स नहीं है। हमें इसके बारे में वरी नहीं करना चाहिए इस तरीके से कि अगर ये नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा। ये नहीं है, दैट इज़ अ रियलिटी। हमारे पास नेशनल T20 है फिलहाल, हमने उससे मैक्सिमम
अपना जो यूजेज है वो हासिल करना है और उसके बाद मूव अप करना है वर्ल्ड कप में। अभी पाकिस्तान इतना बिजी टूर करके आया है इंग्लैंड का, उसके बाद वेस्ट इंडीज, उससे पहले भी काफी क्रिकेट खेली है। तो ये ठीक है, मदद जरूर मिलती है, लेकिन अगर आप ये आखिर में क्रिकेट ना खेलें तो क्रिकेट आपको भूल नहीं जाती। अपनी टीम को बैक करें, जो हाथ में है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, रिजल्ट्स तो अल्लाह के हाथ में है। और ये वर्ल्ड कप में अच्छा खेलने की कोशिश करें, मैक्सिमम अपनी फाइट प्रेजेंट करें, कोशिश करें जीतने की, हर लिहाज से फेयरलेस होकर खेलें। ना भी जीतें तो कोई बात नहीं, हम अपनी टीम को बैक करते हैं इन हालात में, स्पेशली जब लेकिन हम फोर्स किया गया हमें इन हालात में। लेकिन प्रेशर बड़ा बना हुआ है टीम के ऊपर, जिस तरह से रमीज राजा भी कह रहे हैं कि हमने इस कॉन्स्पिरेसी का जवाब जो है वो परफॉर्मेंस से देना है। हम शायकीन भी यही उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान पहले इंडिया को हराए, फिर अगला जो मैच है न्यूजीलैंड से उसको हराए, अगर इंग्लैंड से हमारा सामना हो तो उसको भी हराए। खिलाड़ियों पर बग़ैर जो तैयारियों के बहुत ज़्यादा आप नहीं समझते दबाव है, और रमीज राजा बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना है, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना है। नहीं समझते कि थोड़ा सा इजाफी दबाव होगा खिलाड़ियों का इसके ऊपर? देखिए पॉसिबल है, देखना यह है कि खिलाड़ी इसको लेते कैसे हैं। ऑब्वियसली जब आपके चेयरमैन बार बार कहेंगे तो ही मींस बिजनेस, ही वांट्स यू टू परफॉर्म। हालात ऐसे बन गए हैं, थोड़ी डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन भी है कि आखिरी मौके पे जो है वो इस तरह डील किया गया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने बहुत फेवर दी, वो रिटर्न ही की गई। लेकिन अगर क्रिकेट टीम को अगर हम अपनी देखें और बाहर वालों को छोड़ दें, तो पिछले काफी अरसे में हम वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जो हमें खेलनी चाहिए। जो रिजल्ट्स हमारे आने चाहिए वो नहीं आ रहे। हम बी और सी टीमों के खिलाफ बिलो पार क्रिकेट खेले हैं। कहीं कई दफा हमने गलत क्रिकेट खेली है, कई दफा हमने गलत सिलेक्शन की है, कई दफा हम कहीं जहां गए हैं उसके मुताबिक हमने टीम नहीं बनाई। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमने अपने तौर पे ठीक करनी है। तो इनका प्रेशर तो एज अ प्लेयर आप पे हमेशा रहता है। यस, आपकी बात ठीक है कि वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन उसकी रीजन देखे ना कि वो क्यों कह रहे हैं। सिनारियो ऐसा डेवलप हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम इस टीम को बैक भी कर रहे हैं, सब लोग बैक कर रहे हैं। आपने पिछले काफी दिनों में देखा होगा कि टीम के ऊपर कोई बात उस हवाले से नहीं हो रही जैसे पहले टीम सिलेक्शन पे एक दफा बातें हो रही थी। हर बंदे का फोकस अब ये है कि जो भी टीम है इनको बैक किया जाए, आगे जीता जाए। तो मेरा ख्याल है कि टीम को इस बात को समझना चाहिए, और जब वो कल प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे तो पॉसिबल है कि इस बारे में बात हो और उनको रिलीव किया जाए इस प्रेशर से। कितना हौसला अफजा होगा खिलाड़ियों के लिए कि प्राइम मिनिस्टर से मिलने? वर्ल्ड कप 2019 से पहले भी इमरान खान ने टीम को बुलाया था, लेक्चर दिया था, काफ़ी हौसला अफजाई की थी। फिर अब नए कप्तान हैं बाबर आजम, एक बड़ा इवेंट पहली मर्तबा खेलने जा रहे हैं, बड़े कप्तान से मिलेंगे। क्या समझते हैं हेल्पफुल होगा टीम के लिए, जिस पर इतनी तनकीद हुई सिलेक्शन के ऊपर, जिसकी तैयारियां मुतासिर हुई, जिसके मुल्क में टीमों ने खेलने से इनकार कर दिया? कितना आप समझते हैं प्राइम मिनिस्टर का रोल भी यहाँ पे मैटर करता है? देखिए ऑब्वियसली इंस्पिरेशनल तो है अपने एक ऐसे लीडर कैप्टन से मिलना जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हो, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी फतवाहत हो। तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस ऐसा शेयर कर सकते हैं जिससे इस क्रिकेट टीम को, जिसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, इनको फायदा तो होगा। तो अब देखना यह है कि क्या कहा जाता है और उससे कितना फायदा उठाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिकेट की दुनिया में अगर देखा जाए तो इमरान भाई दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से हैं, इंस्पिरेशनल फिगर्स में से हैं। तो इनसे मिलना एज अ क्रिकेटर, तो जब मैं भी छोटा था मेरे स्कूल आए थे पहली दफा, वो हम शौकत खानम की टिकट्स जो थी वो सारे बच्चे बेचते थे, मैंने भी किया, तो मैं उनसे वहां मिला था। तो ये इंस्पिरेशनल फिगर तो है हमारे लिए, क्रिकेटिंग आइकॉन तो है। तो उनसे मिलना मेरा ख्याल है हमारी टीम को फायदा ही देगा इंशाल्लाह। अच्छा अबू बकर, आपकी तरफ आता हूँ। आज रमीज़ राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूजीलैंड से जो कंपनसेशन है वो हम लेंगे, तो उसके लिए कागजी जो कार्रवाई है, उसके लिए जो पेपर वर्क है वो भी न्यूजीलैंड को भेजा गया है और जवाब तलब किया गया है। क्या समझते हैं, क्या पॉसिबल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये कंपनसेशन लेना, और क्या किस प्रोसेस के अमल से गुजर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कंपनसेशन लेने के लिए? देखिए, कोई ये कोर्ट का तो रास्ता है नहीं, आईसीसी के फोरम के ऊपर ही मौजूद है और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी बोर्ड दूसरे बोर्ड से कंपनसेशन ले सकता है। कुछ इस तरह की शेक मौजूद है आईसीसी के आइन के अंदर, तो वो पाकिस्तान आईसीसी के फोरम पर ये उठाएगा। और रमीज़ राजा की बात की है कि वो आईसीसी के फोरम पर तमाम चीज़ें जो हैं वो रखेंगे भी, अपनी डिसअपॉइंटमेंट भी उन्होंने शो की है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात इमरान, आज उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कि हमें अपने क्रिकेट को इस तरीके से लेकर ऊपर आना है कि हमने इसके अंदर पैसा भी इन्वॉल्व करना है और हमने अपनी टीम को नंबर 1 भी बनाना है। दो चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने पीएसएल की बात बड़ी खुल के की कि अगर प्लेयर यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर आज 2-2.5 करोड़ ले रहा है तो उसको हम डबल करेंगे तो ही हमारे मुल्क में वो प्लेयर्स आएंगे जो कि
और टॉप प्लेयर हैं जो कि ख़ास तौर पे आईपीएल के अंदर खेलते हैं। तो कहते हैं कि हम अपने मुल्क को इस किस्म की अट्रैक्शन हमने लेकर आनी है क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट की, और वो पैसे के ज़रिए आएगी ताकि दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो उन क्वेश्चन ना करें। ये उन्होंने थोड़ी अपनी वीकनेस भी यहाँ पर शो की है। उन्होंने ऑब्वियसली न्यूजीलैंड का जिक्र भी किया, उन्होंने इंग्लैंड का जिक्र भी किया, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देने का भी जिक्र किया। तो मेरे ख्याल से रमीज़ राजा ने थोड़ी पॉजिटिव अप्रोच ली है, अटैकिंग अप्रोच है। लेट्स सी क्या होता है इसका। अच्छा सलमान भाई, अबू बकर ने बात की आईसीसी की, आज मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन भी रहा था रमीज़ राजा की, बड़े एक जारहाना मूड में थे। उन्होंने ये तक कह दिया कि जो आईसीसी की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो फैसले किए जाते हैं ये बेमाने होते हैं, इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। कौन से वो अनासिर हैं, आप क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हैं, दुनिया भर में आपने सफ़र भी किया है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इस किस्म के जो अच्छे फ़ैसले होते हैं उनको रोक कर और अपने जो बड़े बोर्ड्स हैं उनके फ़ैसलों को मनवाया जाता है? तो बिल्कुल आज ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, पहले चेयरमैन बोलते रहे हैं लेकिन इस तरह खुल के बात नहीं हुई जिस तरह रमीज़ राजा ने कहा है कि आईसीसी के फ़ैसले जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता और ये इजलास जो है हमारे लिए अब बेमाने हैं। तो कौन सी वो ताकतें हैं जो ये अच्छे फ़ैसलों को रोकती हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को और जो दूसरे छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको साइडलाइन करने की कोशिश करती है? देखिए ऑब्वियसली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो आपने सुना ही होगा, और आजकल के दौर में ऑब्वियसली जहां पर जोर होता है पैसे का, फाइनेंसेस का, तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोगों की फेवर्स चली जाती हैं। वहाँ पे हालात ख़राब ही हों तो लोग खेलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आपका इंटरेस्ट कम होता है, आपको रिटर्न का इंटरेस्ट जो होता है या आपको तवक्को उसकी कम होती है, तो वहाँ पे आप भी कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो आप जिसे आप कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में कि अपनी अपनी पड़ी हुई सबको, तो इसमें फिर आप बराबरी नहीं देखते, आप न्यूट्रलिटी से काम नहीं लेते, आप मुफादों के पीछे चलते हैं। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नज़र होनी ज़रूरी नहीं है आजकल के दौर में ये देखने के लिए। और वो कमेंट्री करते रहे हैं, आईसीसी से वाबस्ता रहे हैं, इंटरनेशनली इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारे पुराने जो लोग हैं और आईसीसी के लोगों के साथ भी, तो डेफिनेटली उन्होंने भी देखा होगा। हमने भी बहुत अरसा पहले आईसीसी से काफ़ी डील किया, तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई आपको ऐसी डिसीजन मेकिंग तो नज़र नहीं आती जहाँ पे एक रूल सबके लिए हो। आपने हमेशा देखा कि जहाँ पे वो वेट कोई डालता है बड़ा, तो चीज़ें उसकी तरफ मुड़ता रहती हैं। तो इस चीज़ को बदलना होगा, वरना क्रिकेट में आ गई 8 मुल्क है सारे जो टॉप क्लास क्रिकेट खेलते हैं, जो टेस्ट मेंबर्स हैं। तो अगर आप इतनी छोटी फ्रेटर्निटी में भी आप इस तरह ब्लॉक्स की तरफ चले जाएंगे और अपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, तो ग्लोबल क्रिकेट इफेक्ट होगी। ये पाकिस्तान तो आज इफेक्ट हो रहा है और पाकिस्तान इससे निकल भी जाएगा, लेकिन ग्लोबल क्रिकेट का नुकसान होगा। बिल्कुल, देखें अब फीफा की हम मिसाल ले सकते हैं, कितने ममालिक हैं दुनिया में फ़ुटबॉल खेलते हैं, लेकिन एक ज़रा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, वो जो है फ़ुटबॉल की जो फेडरेशन है उसको बैन कर देते हैं। अभी पाकिस्तान को उन्होंने बैन किया हुआ है इसी सियासी मुदाखलत की वजह से। और आईसीसी जो कि इतना बड़ा इदारा है, बड़े बड़े लोग उसमें भर्ती किए हुए हैं, लेकिन ये 8 से 10 क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनके जो फ़ैसले हैं वही उनसे संभाले नहीं जा रहे। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी थोड़ी सी आपको वीकनेस नज़र आ रही है, क्योंकि देखें एक तरफ हम देखें तो 160-170 ममालिक की फ़ीफ़ा जो कि किसी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने नहीं दे रही, और यहाँ पर 8 से 10 ममालिक हैं जिनमें से भी 2-3 जो हैं वो अपनी मर्जियाँ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजरियल इशू भी हैं। देखिए डेफिनेटली, और जो वो इतनी बात कर रहे हैं तो उन्होंने डेफिनेटली कुछ देखा ही होगा ऐसा। रहे हैं बहुत सारे टूर्स पे, अराउंड द वर्ल्ड क्रिकेट होती है तो वो कमेंट्री के लिए जाते हैं, तो जाहिर है दे इंटरेक्ट और हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आईसीसी के लोगों से, दूसरे बोर्ड्स के लोगों से। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस बोल रहा है जो उन्होंने देखा है, और ये बहुत सारे मैटर्स में है। ये तो अब हम पे पड़ी है तो हमने इसके बारे में बात की है, लेकिन इसको देखने के लिए आपको कोई बहुत हवा में चिड़ी के पर गिरने वाली नजर नहीं चाहिए। ये तो आम चीज़ है आजकल के दौर में, खुले आम हर बंदा जिसका बस चलता है वो ये करता है। बिल्कुल, बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ मनसूख हुई है और न्यूजीलैंड ने जो पाकिस्तान आने से मना किया है, इनका सिलसिला जो है वो अभी जारी है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद और बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मनसूख होने वाली सीरीज़ पर। सलमान बट पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान भाई, बात हमने की डिसीजंस के हवाले से, अब क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या फ़ैसले होने चाहिए? देखें, एक तो अवामी आरा ये है कि हमें वहीं जाकर खेलना चाहिए जहां पाकिस्तान, अगर जो मुल्क अपनी टीम यहाँ भेज रहा है हमें वहीं जाकर खेलना चाहिए। क्या अब जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो दौरा आना है पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी उन्हें खेलने से मना कर देना चाहिए या फिर कोई दरमियानी राह आप समझते हैं कि इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, आई डोंट नो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि मेरे आगे वो सारी चीज़ें नहीं पड़ी जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास होगी। लेकिन एज ए जेनेरिकली आप गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होकर तो आप कहते हैं कि यार अब हम नहीं खेलेंगे आपसे, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि अगर नागुज़ीर हो जाए तो अगर कोई आपके पास आते वक्त न्यूट्रल वेन्यू मांगे तो आप भी उसके पास जाते वक्त न्यूट्रल वेन्यू मांगे। अगर आपके 5 मैच वो दुबई में खेलना चाहता है तो आप उसके भी 5 मैच दुबई में खेलें, ताकि अगर क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं होगी तो वो उस मुल्क में भी नहीं होगी जो हमसे दुबई में खेलना। इस बारे में खुद सोचें कि एक बंदे के सामने कोई चीज़ हो और वो कहे नहीं है, तो फिर जो बंदा ऐसा करे तो उसके लिए हमें वरी करना चाहिए, उसके लिए हमें सोच में पड़ना चाहिए कि यार इसको क्यों नहीं नजर आ रही। अब वो जान के अगर कोई अंधा बना हुआ है तो बना रहे जब तक उसका दिल करता है। अगर वो हमारे 5 वनडे यूएई में खेलना चाहता है तो हमें भी चाहिए कि हम उसके 5 वनडे यूएई में जाके खेलें, ताकि जो लॉस हमें है ब्रॉडकास्ट में या जो लॉस हमें है फाइनेंशियली वो उसको भी हो, क्योंकि ना उसने प्रूव दिया ना, तो हम भी कह सकते हैं हमें भी कोई थ्रेट है, हम बता ही नहीं सकते। उन्होंने भी तो ऐसा ही किया, उन्होंने कौन सा बता दिया आपको। बिल्कुल, डिस्कशन जारी है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ पर, और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ पर हम बात कर रहे हैं। और इसी हवाले से आज रमीज़ राजा ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सहाफ़ी का उन्होंने सवाल का जवाब दिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या हाइलाइट्स थी, क्या उन्होंने अहम पॉइंट्स जो हैं वो रेस किए, पहले ये सुनते हैं, फिर अबू बकर से बात करेंगे। अबू बकर, आपने भी सुना ही होगा जिस तरह से हमने देखा कि ये पिछले 2-3 सालों से वसीम खान जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, और वही हमें ये उम्मीद दिला रहे थे कि इंग्लैंड आएगा और न्यूजीलैंड आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने मेहनत भी की है, अपनी भरपूर कोशिश की है, अपने ताल्लुकात उन्होंने इस्तेमाल किए, इनको बोर्ड्स को राज़ी किया। लेकिन अब चूँकि ये बैकफायर हो रहा है, इंग्लैंड भी नहीं आ रहा, न्यूजीलैंड भी नहीं आ रहा, और रमीज़ राजा चेयरमैन बन चुके हैं, तो उनका मुस्तकबिल आप को लगता है बोर्ड में कि अब वो सरवाइव करेंगे? देखिए, सरवाइव करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन वसीम खान का कोई कसूर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज रमीज़ राजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाकायदा तौर पर ये कहा है कि वसीम खान का कम से कम कोई कसूर नहीं है। वसीम खान ने अच्छी एफर्ट की, उन्होंने सारी टीमों को लाइनअप किया, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल पर बात की। एहसान मानी ने एक स्टांस लिया कि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ अपने मुल्क के अंदर खेलेगा। ये स्टांस बिल्कुल एहसान मानी के स्टांस थे, ये वसीम खान की मेहनत थी सारी, जिसके पीछे ये हमें टीमें आती हुई दिखाई दे रही थी। बट जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं रमीज़ राजा, और वो भी ये बताते हैं कि एक इवनिंग के अंदर सिनेरियो सारा चेंज हो जाता है। जो हमें पता चला है, मैच था 2 बजे टॉस होना था, तो रात को 3-3:30 बजे करीब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पहला राब्ता किया, और उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली पहले तो बताया गया जी थ्रेट है। उसके बाद थ्रेट पे वो बज़िद हो गए कि जी हम इस थ्रेट के ऊपर अब हम मज़ीद नहीं जाना चाहते, ना ग्राउंड प्रैक्टिस करने जाना चाहते हैं, ना हम मैच खेलने जाना चाहते हैं। और आपको पता है सेम डे मैच था, तो इतनी जल्दी एक झटके के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ना वो पाकिस्तान के मैदानों से इस वक्त वैरान हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम वेरी होपफुल, मैं फिर कहूँगा आई एम वेरी होपफुल कि ये बंदिश जो है बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगी। बिल्कुल, बंदिश ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान के दरमियान और फिर नेशनल T20 जो कि परसों से हो रहा है उस पर भी अबू बकर से बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान जो सीरीज़ मनसूख हुई उस पर हमने बात की। अबू बकर बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में, उनसे बात करते हैं नेशनल T20 के। अबू बकर, 23 से शुरू हो रहा है नेशनल T20, बड़ा कहना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इतनी जल्दी उन्होंने इंतज़ामात किए हैं रावलपिंडी में, और अब ये मेला जो है वो क्रिकेट का लगने जा रहा है। क्या समझते हैं किस किस्म की कुछ सुनने में भी ये आ रहा है कि कुछ तब्दीली होगी, कुछ अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी होगी, और ताकि पैगाम जो है वो अच्छा जाए, तो क्या समझते हैं, क्या आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, चेंजिंग इस बार ये होगी कि इस बार तमाम प्लेयर जो हैं वो नेशनल T20 के लिए अवेलेबल होंगे। लास्ट टाइम भी जब नेशनल T20 हुआ तो उसके अंदर पाकिस्तान की टीम आउट स्टेशन सीरीज़ खेल रही थी, शायद न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ खेल रही थी, जिसकी वजह से जो टॉप पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो नेशनल T20 के अंदर इनेक्शन नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह कि इस बार पाकिस्तान की जो टॉप क्रीम है प्लेयर्स की, वो सारी की सारी मौजूद होगी और नेशनल T20 के अंदर इनेक्शन होगी। दूसरी बात यह कि पिंडी के अंदर ये मेला सजने जा रहा है और HD कैमरास पहली बार यूज़ होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसकी कवरेज करेगा HD कैमरास के साथ, और पाकिस्तान टेलीविज़न PTV स्पोर्ट्स पे जो है ये बराह रास्त मैचेस भी नशर किए जाएंगी। पैनल तैयार किया जा रहा है कमेंट्री का, हाई क्लास पैनल की बात की जा रही है। सुनने में ये आ रहा है कि सना मीर हैं, बाजीद खान हैं, अरूज मुमताज़ हैं, सलमान भट्ट से भी रब्ता किया गया है, बट अभी तक कन्फर्मेशन सलमान भट्ट को नहीं दी गई पैनल के हवाले से। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बाजीद, सना और अरूज से बेहतर कमेंटेटर हैं सलमान भट्ट, और उनके पास तजुर्बा भी है, पाकिस्तानी कप्तान भी रहे हैं, नॉलेज से भी भरे हुए हैं, और मौजूदा जो पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्कुल, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ तो नहीं हो सकी ना, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ नेशनल T20 हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा हो और दुनिया के लिए एक अच्छा पैगाम जाए। तो ये था आज का प्रोग्राम रिप्ले। कल आपसे फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।